हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं जॉनी कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू थॉट कोचिंग पर। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10 या किसी भी लेवल में, कंपटीशन लेवल में भी त्रिकोणमितीय अनुपातों को, कोणों को कैसे याद किया जाता है, किस ट्रिक के द्वारा उन कोणों को याद किया जाए जिन कोणों की आपको आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, देखेंगे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं आपके 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6। देखेंगे एक बार, यहाँ पर हम लिखेंगे कोण। कोण आपको जो ज्ञात करने हैं, एक तो 0, एक 30, एक 45 और 60 और 90। ये हमें कोण आज याद करने हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6 होते हैं। एक तो क्या होता है? साइन थीटा। दूसरा क्या होता है? कोस थीटा। तीसरा क्या होता है? टेन थीटा, कोट थीटा, फिर सेक थीटा, फिर आप इन्हें इसी क्रम में रखें। सबसे पहली बात क्लियर। अब थोड़ा ध्यान देंगे, साइन थीटा का मान कैसे याद करें। साइन थीटा का मान याद करने के लिए आप यहाँ पे लिखो 0, फिर क्या लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे 2, फिर क्या लिखेंगे 3, फिर क्या लिखेंगे 4। एक बार इन्हें थोड़ा साइड में लिख लेंगे। चलो 4। जितने भी मान आपने लिखे सबके ऊपर क्या लगा दीजिए? रूट 0, √1, √2 और यहाँ पे कितना होगा? √3। यहाँ पे कितना होगा? √4 होगा। ठीक है, प्रत्येक मान को 2 से डिवाइड करें। 2 से डिवाइड करना है प्रत्येक मान को। प्रत्येक मान को आपने 2 से डिवाइड किया। ठीक हो गया। अब 2 से डिवाइड करने के बाद पॉसिबिलिटी देखिए, अगर डिवाइड होता है तो कीजिए, नहीं तो नहीं। 0 किसका वर्गमूल होता है भाई? 0 का ही होता है। तो यहाँ पे ये क्या आएगा? 0 ही रह जाएगा। 0 को किसी भी नंबर से भाग करते हैं तो क्या आता है? 0 ही आता है। ये सब कुछ क्लोज हुआ और यहाँ पे क्या आ गया? 0 आ गया। ठीक है, आगे 1 का वर्गमूल क्या होता है? 1 ही होता है। 1 का वर्गमूल क्या होता है? 1 ही होता है। 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 ही रहेगा। 1/2 हो गया। किसका? साइन 30 का मान 1/2 हो गया। क्लियर बात। आगे इसको थोड़ा सोल्व करेंगे। √2 लिखा हुआ है ऊपर, नीचे लिखा हुआ है 2। 2 को हम लिख सकते हैं √2 गुना √2 लिख सकते हैं भाई, क्योंकि हमने जाना था √2 की गुना √2 में करेंगे क्या आएगा? 2 आएगा। लेकिन अब इससे इसको डिवाइड करेंगे कितनी बार? एक बार कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा? 1, नीचे क्या बचेगा? √2। तो यदि आपने इससे सोल्व किया तो क्या आएगा? ऊपर तो आ जाएगा आपका 1 और नीचे क्या आ जाएगा? √2। इस प्रकार आपने जाना साइन 45 का मान क्या होता है? 1/√2 होता है। ठीक है, आगे √3 बाहर नहीं निकल सकता, 2 का हम कुछ नहीं कर सकते, तो साइन 60 का मान डायरेक्ट क्या होगा आपका? √3/2 हो जाएगा। क्लियर। √4 किसका वर्गमूल होता है? 2 का वर्गमूल। यहाँ ये 4 हटा और यहाँ पे क्या आ गया? 2 आ गया। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 1 आएगा। 2 को 2 ही कम 2, कितनी बार कटा? एक बार, तो कितना आएगा आपका? 1 आएगा। बात समझ में आई यहाँ तक का? वापिस समझो। प्रत्येक संख्या के स्थान पर आपने लिखा 0, 1, 2, 3, 4। प्रत्येक संख्या का वर्गमूल किया। हर एक संख्या को किससे डिवाइड किया? 2 से, /2 यहाँ पे सब जगह पे 2 से भाग की करी। फिर जो पॉसिबिलिटी आई, ये कंडीशन आई। ठीक है, पहले हम क्या करते थे? पहले हम साइन थीटा का मान याद करते थे केवल, लेकिन अब आप साइन थीटा का भी मान याद नहीं करोगे, ऐसे ही आप मान निकाल लोगे। लेकिन साइन 0 का मान कितना होता है? बोल लेंगे एक बार भाई, क्या होता है साइन 0 का मान? 0। साइन 30 का मान 1/2। साइन 45 का मान 1/√2 और साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। क्लियर होगी बात। इसके बाद आप कोस थीटा आपको बोनस में ही मिलेगा। ये आपको ना तो याद करना, ना कोई आपको ट्रिक लगानी है। डायरेक्ट उधर से वैल्यू उठाओगे और यहाँ से लिखना शुरू कर दोगे। यहाँ पे कितना लिखा हुआ है?
तो साइन कोस 0 का मान कितना होगा 1, क्योंकि उधर से आप लिख रहे हो, यहाँ पे क्या है 1, यहाँ लिखा 1, यहाँ पे क्या लिख रहा है √3/2 लिखा हुआ है, 3/2 आपने लिखा, ये वाला यहाँ पे लिखा, ये वाला यहाँ पे लिखा, ये वाला कहाँ आएगा नीचे आएगा, 1/√2 ही रह जाएगा, ये वाला कहाँ आएगा यहाँ पे, और 0 कहाँ चला जाएगा उधर कोने में। बात समझ में आई? आपने साइन का मान याद किया, कोस का आपको बेनिफिट मिला है, आपने ये वाला यहाँ पे लिखा, ये वाला यहाँ पे लिखा, ये वाला यहाँ पे, क्योंकि इसका नंबर यहाँ पर ही आ रहा था, इसका नंबर यहाँ पे और इसका नंबर यहाँ पे। क्लियर बात? तो क्या हुआ, आपने कोस थीटा का मान याद कर लिया। कोस 0 का मान कितना होता है 1, कोस 0 का मान कितना होता है 1, और कोस 30 का मान √3/2, और कोस 45 का मान 1/√2, और कोस 60 का मान 1/2, और कोस 90 का मान 0 होता है। क्लियर बात? अब ध्यान दे, आपने एक फॉर्मूला लर्न किया था, टेन थीटा साइन के रूप में, साइन कोस के रूप में क्या होता है भाई, साइन थीटा बटे कोस थीटा। टेन थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा के बराबर होता है। यस, यदि आपको टेन 0 का मान चाहिए, किसका, टेन 0 का मान चाहिए, लिख के देंगे ये बात। यदि आपको टेन 0 का मान चाहिए तो आप किसका निकाल लोगे, साइन 0 और बटे कोस 0 का। ठीक है, साइन 0 का मान कितना है भाई 0, और कोस 0 का मान कितना है 1। आप क्या करेंगे, टेन 0 का मान निकालने के लिए आप क्या करोगे, साइन 0 का मान 0, कोस 0 का मान 1, 0 को 1 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 0 ही आएगा। तो टेन 0 का मान कितना आ चुका 0। कहने का अर्थ ये है, जब आप टेन का मान निकालते हो, आपने फॉर्मूला याद किया था कि टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बटे क्या होता है, कोस थीटा होता है। साइन को कोस से भाग करे, पहले वाले डिजिट को दूसरी वाली डिजिट से आप डिवाइड करें, किसका मान निकल के आएगा 10 का। ठीक है, 1 को 0 से भाग करेंगे क्या आएगा 0 ही आएगा। क्लियर? अब जरा देखिए, आपको चाहिए किसका, 10 किसका मान चाहिए भाई, 10 30 का मान चाहिए। 10 30 का मान निकालेंगे, यहाँ पे क्या आएगा 30 आएगा। 10 30 का मान निकालने के लिए किसका मान चाहिए आपको, साइन 30 का, और किसका मान चाहिए कोस 30 का। साइन 30 का मान कितना है भाई 1/2। साइन 30 का मान यहाँ पे रखेंगे कितना 1/2, और कोस 30 का मान कितना है √3/2, तो यहाँ पे लिखेंगे √3/2। ठीक है, जो कटे काट लीजिए, 2 से 2 कट गया। यहाँ पे ये किसका मान निकाल रहे हो आप, टेन 30 का मान निकाल रहे हैं। टेन 30 का मान कितना आएगा, ऊपर कितना बचा 1, नीचे क्या बचा √3। जब हमने डिवाइड किया, इसको इससे भाग किया, 2 से 2 खत्म हो गया, ऊपर क्या बचा 1, नीचे क्या बचा √3। तो आपने यह वैल्यू याद कर ली, टेन 30 का मान क्या होता है 1/√3 होता है। क्लियर बात? आगे आपको चाहिए साइन, टेन 45 का मान चाहिए, इसको इससे डिवाइड करेंगे, 1 से 1 खत्म, √2 से √2 खत्म, क्या बच गया 1 बच गया। बात समझ में आ रही है भाई? √2 से √2 कितनी बार कटेगा, 1 बार, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा। ठीक है, आगे चले, 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, ऊपर कितना बचेगा √3, नीचे क्या बचेगा 1, और 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा √3 ही आएगा। क्लियर बात? आगे आपको चाहिए टेन 90 का मान, किससे डिवाइड करोगे, 1 को डिवाइड करना है 0 से। टेन 90 का मान निकालने के लिए आपको 1 को डिवाइड करना होगा 0 से। इस बात को थोड़ा ध्यान रखोगे, अगर अभी आपने देखा था कोई नंबर्स है और 0 को भाग की जा रही है तो क्या आता है 0 ही आता है। लेकिन उल्टा सोचिए, यदि कोई नंबर्स यहाँ पर है, कोई भी संख्या है, यदि आप उसे 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है अनंत आता है। क्या आता है अनंत, और अनंत को प्रदर्शित करते हैं इससे। ठीक है, आपने 1 को 0 से डिवाइड किया, क्या आ गया अनंत आ गया। ठीक है, इस प्रकार आपने किसका मान याद कर लिया, 10 की सभी वैल्यू याद कर ली। ठीक है, देखेंगे एक बार वापिस सुन लो, 10 का मान निकालने के लिए क्या कर रहे हो आप, साइन को कोस से डिवाइड कर रही है। क्लियर है बात? तो टेन थीटा का मान क्या होगा, टेन 0 का मान कितना होगा 0, टेन 0 का मान 0, और टेन 30 का मान 1/√3 क्या आएगा 1/√3। टेन 45 का मान 1, और टेन 60 का मान √3, और टेन 90 का मान, टेन 90 का मान कितना होगा अनंत होगा। कोट थीटा आपको फिर बोनस में मिलेगा। जैसे आपने साइन का मान निकाला था, कोस
उसका उल्टा हो गया था। ऐसे ही कोट मान मिलेगा किसका, tan का। वहाँ पे कितना लिखा हुआ है, अनंत, तो यहाँ क्या कितना लिखूँ, अनंत। यहाँ कितना लिख रहा है, √3, तो यहाँ पे भी √3 होगा। यहाँ पे 1 है तो 1 ही आएगा। यहाँ पे कितना है, 1/√3, और यहाँ पे कितना है, 0। बात समझ में आई। tan का आपने निकाला डिवाइड करके, भाग करके, लेकिन कोट का आपको मिल गया अपोजिट करके, ठीक है। कोट 0 का मान कितना हो गया, अनंत। कोट 30 का मान कितना भाई, कोट 30 का मान कितना होता है, कोट 45 का मान, और कोट 60 का मान, और कोट 90 का मान 0, ठीक है। अब किसका मान निकालना आपको, सेक का। सेक थीटा का मान निकालेंगे, देखो कैसे। सेक थीटा के लिए आप एक फॉर्मूला आपने लर्न किया था, सेक थीटा किसके अपोजिट होता है भाई, सेक थीटा 1 क्या होता है, कोस थीटा। सेक थीटा किसके बराबर होता है, 1 कोस थीटा के बराबर होता है। कहने का अर्थ ये है कि यदि आपको सेक थीटा का मान चाहिए तो क्या होता है, सेक थीटा 1 कोस थीटा होता है। और कोस थीटा का मान क्या है, ये है। आप क्या करें, जो भी यहाँ पे मान रखा हुआ है उसका क्या कर दीजिए, उल्टा, और किसका मान मिल जाएगा आपको, सेक का। क्योंकि हमने जाना कोस का जो भी मान, सेक का जो भी मान निकालना है, कोस का क्या होता है, वो उल्टा होता है। देखोगे 1 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। यहाँ कितना लिखा हुआ है, √3/2। √3/2 का उल्टा क्या होगा भाई, 2/√3 होगा। बात समझ में आई है। 1/√2 का उल्टा क्या होगा, √2/1। 1 से भाग करके क्या आता है, √2 ही आता है, तो 1 हुआ, खत्म। क्लियर बात। आगे चले, 1/2 का उल्टा क्या होगा, 2/1। 1 से भाग करोगे फिर भी क्या आएगा, 2 ही आएगा, तो बस केवल 2 ही रह गया। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सोचने वाली बात है, जिसके अपोन में कुछ नहीं होता उसके अपोन में क्या होता है, 1 होता है। आपने जाना था परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में क्या था ये, कि जिसके अपोन में कुछ नहीं होता उसके अपोन में क्या होता है, 1 होता है। 0/1 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा। और 1/0 का मान कितना होता है भाई, अनंत होता है। कितना होता है, अनंत। तो इसका मान क्या आएगा, अनंत। क्लियर बात। तो जानोगे सेक 0 का मान कितना होता है, सेक 0 का मान, सेक 30 का मान 2/√3, और सेक 45 का मान √2, और सेक 60 का मान कितना होगा, 2, और सेक 90 का मान कितना होगा, अनंत। क्लियर होगी बात। आगे जानेंगे। जिस प्रकार आपने साइन निकाला, साइन का बोनस मिला आपको कोस, tan निकाला, tan का बोनस मिला कोट, सेक निकाला तो क्या बोनस मिलेगा, कोसेक। लिखना शुरू करेंगे, वहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे अनंत, यहाँ पे 2, यहाँ पे √2, यहाँ पे 2/√3, और यहाँ पे कितना लिखेंगे भाई, 1। ठीक है। तो इस प्रकार हम त्रिकोणमितीय अनुपात के कोणों का ज्ञान कर लेते हैं। टेबल बनाना सीख लेंगे तो क्या आ जाएगा, आपका त्रिकोणमितीय का कोण निकालना आ जाएगा। समझ में आई बात। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।